नमस्कार दोस्तों। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो क्लास 12th के फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन विषयों को समझने के बाद हमारी जो समझ है इस बुक को समझने में वो काफी हद तक समझदार हो जाएगी, अर्थात हम उसको जल्दी जल्दी समझने लगेंगे। क्योंकि सारी की सारी घटनाएं एक दूसरे से लिंक घटनाएं हैं, क्योंकि दूसरी घटना पहली घटना का ही कारण है। तो हम जब तक पहली घटना को नहीं समझेंगे तो दूसरी घटना हमें आसानी से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम इन विषयों के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बुक शुरू करेंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण विषय है वो है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई बेटा वो हुई 1 सितंबर 1939 और जो चला लगभग 2 सितंबर 1945 तक। तो यानी ये जो युद्ध है वो काफी वर्षों तक चला। अब मैंने जैसे कि बताया कि ये एक ऐसी घटना है जिस घटना ने पूरे के पूरे समकालीन विश्व राजनीति को प्रभावित किया। अर्थात जैसा हम आज विश्व के अंदर देख रहे हैं कि कोई देश शक्तिशाली हो गया, कोई देश पहले शक्तिशाली था वो तबाह हो गया, तो उन सभी को रूप आकार देने में ये जो घटनाएं हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण घटना द्वितीय विश्व युद्ध भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इसे समझना होगा। तो जानते हैं, परिचय पढ़ते हैं इसका। तो विश्व राजनीति को ऐतिहासिक व समकालीन रूप देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक द्वितीय विश्व युद्ध भी है। यानी ऐतिहासिक घटना भी है, यानी कोई देश इतना शक्तिशाली बनकर उभरा और उभर रहा है, तो यानी इतिहास में भी इस घटना ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया विश्व राजनीति को, और वर्तमान में भी ये घटना विश्व राजनीति को आकार अभी भी दे रही है। तो ये घटना है जो लगभग 40 देशों के बीच लड़ा गया और संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब लड़ा गया तो इसके अंदर 40 जो है 40 देशों ने भाग लिया इसमें, और पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। और इसके अंदर लगभग जो मरने वाले लोग थे वो 5 से 6 करोड़ लोग इसके घटना के अंदर मारे गए। तो बहुत बड़े तादाद में इसमें लोगों की जो है मौतें हुई थी। आगे हम बात करते हैं तो किसी भी घटना का कारण जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसके कारणों को जानना जरूरी होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें जो पहला कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की संधियां। जो संधियां हुई थी प्रथम विश्व युद्ध, जैसे बताया था 1914 से 1918 के बीच जो लड़ा हुआ युद्ध था। अगर जिस भी बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है प्रथम विश्व युद्ध वाली, तो उसकी जो लिंक है आई डिस्क्रिप्शन में आ रही है, उस पर क्लिक करके आप प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जान सकते हैं और उनके आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की जो कारण था वो अलग अलग थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण बना वो प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो संधियां लगाई गई थी, जिसको हम वार्सा संधि भी जानते हैं, हमने मुझे बताया भी था वार्सा संधि क्या थी। तो वार्सा संधि लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर। तो वो जर्मनी के ऊपर जो वार्सा संधि लगाई गई, तो जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी के जो नागरिक थे, वह वार्सा संधि को बच्चों वो मानते थे अपमानजनक। अपमानजनक अर्थात उनके ऊपर वो लगाई नहीं गई थी, उनके ऊपर वो थोपी गई संधि थी। क्योंकि उस संधि के माध्यम से जर्मनी के लोगों का मानना था कि उस संधि के माध्यम से जर्मनी को जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं वो तबाह करना चाहती हैं, और इसके अंदर निम्नलिखित उसके ऊपर बंदिशें लगा दी गई कि आप इतने सैनिक नहीं रख सकते, उनकी सीमाएं रख दी गई कि आप इतने से अधिक सैनिक नहीं रख सकते हो, आपको जो है क्या कहते हैं हथियार नहीं रखने होंगे, और साथ में एक बहुत बड़ी धनराशि आपको सौंपनी पड़ेगी वो मित्र राष्ट्रों को, क्योंकि आपकी वजह से ही ये युद्ध हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो है अपमानजनक संधियां थी जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वार्सा संधि के द्वारा लगाई गई थी जर्मनी पर। और जब जर्मनी के लोग
वार्सा पैलेस से निकल रहे थे जर्मनी के लोग, तो वहां से जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के लोगों ने उनको अपमानजनक शब्द कहे, उनके ऊपर पत्थर फेंके। जो जर्मनी के लोग गए थे संधि के अंदर, संधि कराने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद, तो बहुत अपमान का सामना करना पड़ा जर्मनी के लोगों को, जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उनको। तो इन सब चीजों को जो है, इन सभी चीजों को देख रहे थे लोग लाइव अपनी टीवी पर। तो कोई भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो होता है उसको बुरा लगता है इस चीज का। तो ऐसे ही जर्मनी के लोगों को भी बुरा लगा, और जर्मनी के लोगों को बुरा लगा, और उन्होंने इस जर्मनी के हार का और जर्मनी की संधि का बदला लेने के लिए मन में ठान ली। ठीक है। और इसी के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती एक सैनिक था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने जर्मनी के ऊपर जो वार्सा संधि लगाई थी अपमानजनक बताते हुए का बदला लेने के लिए जर्मनी के लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया, कि जर्मनी के जो लोग हैं उनको लामबंद करना शुरू कर दिया, और लोगों को समझाया, लोगों को अपने पक्ष में किया कि मैं इस जो है वार्सा संधि का और प्रथम विश्व युद्ध का बदला लूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। और ऐसे ही बहुत अच्छे भाषण दे देकर के उन्होंने जर्मनी के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर क्या हुआ कि जो संधि लगाई गई थी वार्सा संधि के द्वारा जर्मनी के ऊपर, हिटलर ने वह सभी काम करने शुरू कर दिए जिनका मनाही की गई थी जर्मनी को। हिटलर ने अपनी सैनिक संख्या बढ़ानी शुरू कर दी, हथियार बनाने शुरू कर दिए, और अपने जो पुराने उनके उपनिवेश थे उनको प्राप्त करना शुरू कर दिया। और यही एक कारण हुआ कि एक उपनिवेश है जिसका नाम है पोलैंड, जो पहले जर्मनी का हुआ करता था और वार्साई संधि के द्वारा उसको ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। तो जर्मनी उसको अपना मानता था, और इसी के लिए जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड को अपने अधीन कर लिया, तो ब्रिटेन का उस समय वह उपनिवेश था, क्योंकि दे दिया गया था वार्सा संधि के द्वारा जर्मनी से छीनकर ब्रिटेन को। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को इस चीज की सूचना दी कि जर्मनी जो है अपनी वार्सा संधि से मुकर रहा है, और उसने इस पर आक्रमण कर दिया। तो ब्रिटेन ने जो है पोलैंड के कारण जर्मनी पर आक्रमण किया, पोलैंड का साथ दिया। तो जर्मनी ने पहले ही जो है इटली, जापान के सदस्यों को अपने साथ मतलब देशों को अपने साथ ले लिया था। तो इस प्रकार से फिर दोबारा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में पूरी दुनिया बट गई और युद्ध शुरू हो गया। तो एक तो ये कारण था। फिर सर्वोच्च शक्ति का अभाव, जैसे कि मैंने बताया कि यूएनओ जैसे वर्तमान में है किसी भी युद्ध को होने से रोक लेता है, ऐसे ही दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो उससे पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो युद्धों को युद्ध से पहले ही रोक ले। सर्वोच्च शक्ति नहीं थी कोई, एक शक्ति थी जिसका नाम है यूएन, राष्ट्र संघ, परंतु वह इतना शक्तिशाली नहीं था। ना तो उसके पास अपनी सेना थी, ना ही उसका वित्तीय फंड था, और ना ही दुनिया के सभी बड़े बड़े देश उसके सदस्य थे। तो इन सभी कमजोरियों से ग्रस्त जो है यूएन, वो मदद नहीं कर पाया। ठीक है, यूएन मदद नहीं कर पाया द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, और इसी कारणवश दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। तो 3 पॉइंट समझ में आएंगे। जो है यूएन यानी राष्ट्र संघ की कमजोरी, फिर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण तत्कालीन जो है ये एक कारण बना। जैसे मैं अभी बताया कि ये जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड पहले जर्मनी का ही था, लेकिन वार्सा संधि के द्वारा, है ना, आपने देखा होगा ये जो है ये वार्सा संधि ये हुई थी 1919 में। तो 1919 में हुई थी ये संधि, और इसको समझना आपको जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड ब्रिटेन को दे दिया गया था, पोलैंड ने जर्मनी के विरुद्ध खोल दिया। फिर साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां, कुछ देश ऐसे थे जो अपने तैयार माल को और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए देशों के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, अपने नए नए देशों को अपने अधिकार में ले रहे थे, उसके कारण भी ये युद्ध हुआ। फिर यूरोपीय गुटबंदी, यूरोप के अंदर गुटबंदी शुरू हो गई थी,
क्योंकि कुछ अमेरिका की तरफ हो गए थे, कुछ सोवियत संघ की तरफ हो गए थे। सोवियत संघ अर्थात सोवियत संघ के ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूंगा कि क्या है सोवियत संघ का इतिहास, उसको भी आप समझना। तो हथियारों की होड़, सभी जो शक्तिशाली देश थे अब वो हथियार बनाने में जुट गए, वो भी एक कारण बना। फिर विश्व की आर्थिक महामंदी 1930 के दशक में विश्व के अंदर एक आर्थिक महामंदी आई थी, और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो है पूरे विश्व के अंदर, उसके कारण पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, और आर्थिक स्थिति के कारण ये भी जो देश थे एक दूसरे के देशों के दुश्मन बने और युद्ध का कारण बना। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, मैं इनको एक बार बता देता हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, और जल्द ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण किया जर्मनी ने, और जैसे जर्मनी ने आक्रमण किया पोलैंड पर, तो जल्दी ही, भाई जायज बात है, इंग्लैंड के हाथ में था वो, तो इंग्लैंड और फ्रांस ये मित्र राष्ट्र हैं, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। आज जैसा जर्मनी है, जर्मनी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करता था बेटा। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जर्मनी ने रूस, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों को भी एक बार हराया हुआ है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। तो जर्मनी के विरुद्ध इन दोनों ने मिलकर के युद्ध कर दिया। फिर 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक का काल नकली युद्ध अथवा फोनी वॉर का काल भी कहा जाता है। फोनी वॉर मतलब नकली युद्ध होता है, छलावा युद्ध भी कहते हैं जिसे। अर्थात इसमें क्या था कि 1 अप्रैल 1939 से 29 और 9 अप्रैल 1940 तक लगभग 1 साल ये जो युद्ध था, यानी प्रथम विश्व युद्ध था, एक नकली युद्ध था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं हो रहा था, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, सिर्फ ऐसे ही चल रहा था ये युद्ध कि हाँ भाई युद्ध है, लेकिन हो भी नहीं रहा था। इसीलिए इस युद्ध को 1 साल तक फोनी युद्ध अथवा नकली युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तीसरा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट, 9 अप्रैल 1940 तक जर्मनी ने फिनलैंड व नॉर्वे को जीत लिया। देखो, जब मैंने बताया आपको कि 9 अप्रैल 1940 तक जर्मनी ने फिनलैंड व नॉर्वे को जीत लिया, और जून 40 तक जर्मनी ने बेल्जियम, हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस को भी हरा दिया। फ्रांस ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा फ्रांस को। तो फ्रांस ने जर्मनी को हराने के बाद इंग्लैंड पर बम वर्षा की। इंग्लैंड का नंबर आया हारने का, लेकिन इंग्लैंड को हराने में सफलता हासिल नहीं हुई, जर्मनी को हरा नहीं पाया द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके बाद जून 1941 में जर्मनी ने रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 41 तक उसने जून पर रूस पर भी आक्रमण कर दिया, जिसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं। रूस के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना आक्रमण मतलब कब्जा कर लिया, परंतु रूस की जो राजधानी है मॉस्को में आकर रूस की सेनाओं ने जर्मनी की विजय यात्रा पर रोक लगा दी, उसे रोक लिया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया जर्मनी। आगे बात करें तो 1944 में इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि भाई अब खत्म होने की कगार थी, दोनों ही कमजोर होने लगे थे, मतलब ध्रुवी राष्ट्र जितने भी थे। तो 1944 में सबसे पहले इटली, जो जर्मनी के साथ में था, ध्रुवी राष्ट्र में था, उसने आत्मसमर्पण किया। स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, जर्मनी हार गया उस युद्ध के अंदर, और 7 मई 1945 को हिटलर का आत्मसमर्पण, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी भी युद्ध के अंदर हार गया। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराए, लिटिल बॉय फैट मैन नाम के 2 बम, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत कर दिया। इसके बाद हम बात करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो युद्ध था, इस युद्ध के कारण देश तबाह हो रहे थे, नए देश शक्तिशाली बनकर के उभर रहे थे। तो यही तो दूसरा विश्व युद्ध था जिसने अमेरिका, सोवियत संघ जैसे देशों को शक्तिशाली देश के रूप में जन्म दिया। वहीं हम बात करें जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, ये कभी जो है शक्ति का केंद्र हुआ करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये शक्ति का केंद्र इनके तरफ से छीन करके अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ पहुंच गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बात करते हैं तो भीषण जानमाल की हानि हुई,
लगभग 5 करोड़ से अधिक मौतें और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ। इसके बाद औपनिवेशिक युग का अंत, यानी 1945 से पहले जो गुलामी वाला दशक था, जो बड़े देश थे गुलामों को अपने पास रखते थे या किसी देश के ऊपर गुलामी कर दिया करते थे, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है एक नया दौर सामने आया जिसको नव उपनिवेशवाद कहते हैं। नव उपनिवेशवाद को हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन उपनिवेशवाद का युग खत्म हो गया। नए नए देशों जो है अब आजाद होने लगे। भारत भी स्वयं जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के कारण ही आजाद हुआ। आपको ज्यादा गहराई में जानने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की आजादी के कारणों में एक द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इसके बाद फांसीवादी शक्तियों का सफाया। फांसीवादी मतलब ये होता है जिसके अंदर एक व्यक्ति का शासन होता है, जिसके अंदर तानाशाही कह सकते हैं हम इसे। ऐसी शक्तियां जो थी, चाहे जर्मनी हो, जर्मनी के अंदर जो है जो हिटलर है उसने नाजीवाद को जन्म दिया, वो भी एक तरीके का तानाशाही थी। ऐसे ही इटली है, इटली के अंदर मुसोलिनी ने, इटली का शासक था मुसोलिनी, उसने फांसीवाद को जन्म दिया। तो ये एक तरीके की शक्तियां थी जिसके अंदर एक व्यक्ति की शक्तियां होती हैं, एक व्यक्ति के पास सब कुछ डिसीजन लेने का मतलब शक्तियां होती हैं, सारे डिसीजन वही लेता है, एक तरीके से तानाशाही। तो तानाशाही शक्तियों का अंत हो गया इसके अंदर। सोवियत संघ और अमेरिका की शक्तियां बढ़ गई, जैसे कि मैंने बताया। साम्यवाद का प्रचार तेजी से हुआ। साम्यवाद के बारे में मैंने वीडियो डाल ही दी है, जिसने साम्यवाद की वीडियो ना देखी हो तो वो आप ऊपर दिए गए आई बटन के अंदर लिंक पर क्लिक करके साम्यवाद की वीडियो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद वैज्ञानिक प्रगति हुई, बम बनने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी सामने। फिर यूएनओ की स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ही थी, क्योंकि मैंने जब बताया युद्ध जब हो जाते हैं तो युद्ध के बाद ये महसूस किया जाता है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है बेकसूर मारे गए, जिनका कोई भी जो है महत्वपूर्ण हाथ नहीं था किसी युद्ध के अंदर। एक सैनिक दूसरे सैनिक को जानता भी नहीं, फिर भी मारा जाता है। तो ये थे परिणाम, और ये जो है टॉपिक खत्म। अर्थात अब मैं ये कहता हूं कि जिसने भी ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, अब हम आगे जाकर के अब पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं अगली वीडियो के अंदर। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके देख लें, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीजें होंगी। और अब मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं आशा करता हूं आप सुरक्षित रहें, ठीक रहें इस संकट में।